बगदाद इल्म व तिजारत का शहर, जहां दरियाए दजला के किनारे बाजारों में सोने चांदी की चमक दिन रात को जगमगाती थी। उन्हीं बाजारों में एक मशहूर सर्राफ रहता था जिसका नाम हसन बन खालिद था। हसन का दुकान पुराना मगर इज्जतदार था। लोग उसे दयानतदार समझकर अपनी कीमती अशिया अमानत में रखवा देते। हसन सुबह सवेरे दुकान खोलता, बुखुर की खुशबू से हुआ मुअत्तर करता और फिर अपने रोजमर्रा के हिसाब में मशगूल हो जाता। इसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कुराहट रहती थी, मगर दिल के किसी कोने में लालच का बीज आहिस्ता आहिस्ता फूटने लगा था। एक दिन बगदाद के शुमाल से एक कारवां आया। उनके साथ एक मुअज़्ज़ज़ शख्स भी था, अबू हारिस, जो तिजारत के लिए कीमती सोने के सके लाया था। अबू हारिस ने हसन से कहा, ये हसन बन खालिद, मैं चंद दिन के लिए दमिश्क जा रहा हूं, ये सुना तुम्हारे पास अमानत रखता हूं, जब वापस आऊंगा तो ले लूंगा। हसन ने अमानत कबूल की, रसीद लिखी और संदूक अपने दुकान के अंदरूनी हिस्से में रख दिया। अबू हारिस मुतमईन होकर चला गया। दिन गुजरते गए, मगर हसन के दिल में अब एक नया ख्याल बार बार आने लगा, इतना सुना, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा तिजारत में लगा लूं, कौन जानेगा, वापसी से पहले सब वापस रख दूंगा। पहले तो इसने अपने ज़मीर को दबाया, मगर लालच की सरगोशी अक्सर ईमान की आवाज से ऊंची पड़ जाती है। एक रात जब बगदाद की गलियां सोनी थीं और दुकानें बंद हो चुकी थीं, हसन ने चिराग की मध्यम रोशनी में वो संदूक खोला। सोने के सके चमक उठे और उसकी आंखों में वही चमक अब ख्वाहिश बन गई। उसने चंद सके निकाले, खुद से कहा, बस चंद दिन का मामला है, नुकसान भी ना होगा, नफा मेरा, अमानत महफूज रहेगी। हसन ने चंद सके छपकर अपनी जेब में रख लिए और बाकी संदूक बंद कर दिया। सुबह जब वो दुकान खोल रहा था तो दिल में हल्की सी बेचैनी और साथ साथ खुशी भी थी। क्या वाकई कोई नुकसान नहीं होगा, वो बार बार अपने आप से पूछता, मगर लालच की सरगोशी उसके जहन को जकड़ रही थी। बाजार में लोग आना जाना शुरू हो गए और हसन ने अपने मामूल के हिसाब किताब में खुद को मसरूफ रखा, मगर उसकी नजर हर वक्त सोने के संदूक पर टिकी रहती। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सके खुद इससे बात कर रहे हों और कह रहे हों, हमें ले लो, तुम्हारे फायदे के लिए आए हैं। चंद दिनों में हसन ने अपने छोटे कारोबार में छपकर वो सके लगा दिए। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा और उसने सोचा कि शायद सब कुछ सही हो गया, मगर किस्मत ने इसके लिए एक सबक छुपा रखा था। अबू हारिस वापस आ रहा था। हसन के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। हर घंटे इसके दिल की धड़कन तेज होती। वो सोचता, अगर अबू हारिस आए और सके कम हूं तो मेरी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सब वापस कर दूं शायद नुकसान भी ना हो। इसी दौरान एक दिन हसन के दुकान के करीब एक बूढ़ा मुसाफिर आया, जिसने दुकान की छत के नीचे बैठकर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे दुकान की चमक तो है, मगर दिल की रोशनी कहां है? सोना तुम्हारे हाथ में है, मगर दिल की अमानत कहां है? हसन ने पहली बार महसूस किया कि इसके अंदर जो लालच पैदा हुआ है वो सिर्फ उसे नहीं बल्कि सबको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दिल की ख्वाहिश और ज़मीर की आवाज के दरमियान कशमकश अभी शुरू हुई थी। अबू हारिस के वापस आने का दिन करीब आ गया था। हसन रात भर जागता और अपने अमाल पर गौर करता। दिल की बेचैनी और लालच की कशमकश ने उसे दिन रात एक जैसा बना दिया था। वो जानता था कि अगर अबू हारिस आए और सके कम हूं तो न सिर्फ उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी बल्कि लोग उसे धोखेबाज के तौर पर याद रखेंगे। इसी सुबह एक वाकया ने हसन के दिल को और भी हिला दिया। दुकान के करीब एक बच्चा खेलते हुए संदूक के पास आया और गलती से इस पर टुकर मार दी। संदूक खुल गया और चंद सके जमीन पर गिरे। हसन ने फौरन उन्हें उठाया, मगर इस लम्हे इसने महसूस किया कि इसकी लालच ने इसके घर और दुकान दोनों को खतरे में डाल दिया है। यकीनन इसे अब अंदाजा हुआ कि सोना सिर्फ धोखा देने का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये एक आजमाइश बन गया है जो उसकी दियानत को जांच रही है।
लेकिन दिल की ख्वाहिश इतनी मजबूत थी कि हसन ने सोचा, सिर्फ एक आखिरी कदम, फिर सब वापस कर दूंगा। ये नुकसान नहीं बल्कि सरमायाकारी है। इसी दौरान अबू हारिस बगदाद में दाखिल हुआ। दुकान के बाहर लोगों का रश था और हसन के हाथ पसीने से तर थे। उसने अबू हारिस को देखा और दिल में एक अजीब सी डर और पशेमानी पैदा हुई। अबू हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, हसन, सुना है तुम्हारे पास मेरे सके महफूज है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं छोड़ा था। हसन ने दिल की गहराई में झांक कर सोचा, अब सब कुछ खुला हो जाएगा। मेरी चाल, मेरा धोखा, सब सामने आ जाएगा। क्या मैं इस आजमाइश से निकल सकूंगा? और फिर हसन ने संदूक खोला। हसन ने सांस गहरा लिया और संदूक खोला, मगर दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ सके गायब थे। हसन के हाथ कांपने लगे और चेहरे पर पसीना आ गया। वो जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अबू हारिस ने सर्द नजरों से देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, हसन, मेरे सके कहां हैं? हसन ने झट से जवाब देने की कोशिश की, मगर अल्फाज फंस गए। वो जानता था कि कोई बहाना काम नहीं आएगा। दिल की सदाएं जो रात दिन इसे झंझोड़ रही थीं, आज हकीकत बनकर सामने आ गई। अबू हारिस ने गुस्से के बगैर कहा, तुमने अपनी ख्वाहिश के लिए अमानत को नुकसान पहुंचाया। सोने के ये सके शायद तुम्हारे लिए सिर्फ रकम थे, लेकिन ये एतिमाद और इज्जत की अलामत भी थे। हसन ने झक कर मुआफी मांगी, मगर दिल में पछतावे का बोझ बढ़ता जा रहा था। अबू हारिस ने उसे समझाया, अमानत में खियानत सिर्फ माली नुकसान नहीं लाती, बल्कि दिल व दिमाग की कीमती इज्जत भी खत्म कर देती है। हसन ने महसूस किया कि सोना वापस करने से ज्यादा अहम सबक वो है जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। हसन ने वादा किया कि अब से वो कभी किसी अमानत में खियानत नहीं करेगा। लेकिन बगदाद की गलियां, लोग और बाजार सब ने इस धोखे का असर देख लिया था। लोग सरगोशी करने लगे और हसन की इज्जत कुछ कमजोर पड़ गई थी। हसन इस दिन दुकान बंद करके देर तक दरियाए दजला के किनारे बैठा रहा। हुआ ठंडी थी, पानी पर चांदनी फैली हुई, मगर दिल में एक भारी अंधेरा छा गया था। वो बार बार अपने आप से पूछता, मैंने आखिर ऐसा क्यों किया? चंद सिक्कों के लिए अपनी दियानत बेच दी। लोग अब मुझ पर कैसे यकीन करेंगे? वो जानता था कि मुआफी मांगना आसान नहीं। धोखा एक जख्म है जो लफ्जों से नहीं बल्कि वक्त और सच्चाई से भरता है। अगली सुबह हसन मस्जिद जामे बगदाद गया। वुजू किया, सजदे में गिरा और आंसू बहाकर बोला, ए रब्बुल आलमीन, मैंने अमानत में खियानत की, अपने आप से वदा तोड़ा। अगर ताव चाहे तो मेरा नाम मिटा दे, मगर मेरी नियत को बदल दे। इस दिन से इसने अपनी दुकान का नाम बदल दिया, सिद्क व अमानत। जो शख्स भी अमानत रखवाता, हसन उसके साथ लिखत में ये जुमला लिखवाता, ये अमानत सिर्फ माल की नहीं, ईमान की भी है। लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर इस पर भरोसा करने लगे, मगर अब वो हसन नहीं रहा जो पहले था। वो कम बोलता, ज्यादा सुनता, कम कमाता, ज्यादा देता, और जब कभी किसी को अमानत देता तो हमेशा यही कहता, अमानत इंसान के ईमान का पैमाना है, जो इसमें खालिस रहा वो कामयाब हुआ। साल गुजर गए और अबू हारिस दोबारा बगदाद आया। उसने देखा कि वही सर्राफ जो कभी लालच में नरा था, अब दियानत का निशान बन चुका है। अबू हारिस जब दोबारा बगदाद आया तो शहर के बाजार बदल चुके थे। दजला के किनारे वही पुरानी दुकान थी, मगर अब इस पर एक नया बोर्ड लगा था, सिद्क व अमानत हसन बन खालिद। वो अंदर गया तो देखा कि हसन सादा कपड़ों में बैठा है, चेहरे पर सुकून की रोशनी है। अबू हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, हसन, तुम बदल गए हो। वो लालच जो तुम्हें कमजोर कर गई थी, अब तुम्हें मजबूत बना गई है। हसन ने आजिजी से सर झुका लिया और बोला, मैंने सोना खोया मगर ईमान पा लिया।
लोगों ने मेरा एतबार छीना, मगर मैंने अपने रबों का यकीन हासिल कर लिया। अबू हारिस ने कहा, जो शख्स अपनी गलती मान ले और उस पर कायम ना रहे, वही असल ताजिर ईमान है। हसन ने अमानत के उसूलों पर चलते हुए अपनी जिंदगी गुजारी। वो जब भी किसी को सूना तोल कर देता, साथ एक नसीहत भी देता। सूना वक्त के साथ गेंस जाता है, मगर सच्चाई कभी कम नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर इस पर भरोसा करने लगे। अब इसके दुकान पर सिर्फ तिजारत नहीं, यकीन बकता था। और जब कोई नया सर्राफ बाजार में आता तो बुजुर्ग उसे यही मिसाल देते। हसन बन खालिद की तरह बनूं, जिसने अपनी खियानत को तौबा में बदला और अमानत को अपनी पहचान बना लिया। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।